खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की, मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी, मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फ़ौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब वो मेरिटोक्रेसी हो, तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे, इनके ऊपर खौफ तारी हुआ है। क्योंकि चोरी, इतनी ज़्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो ये अगर वो नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क को तबाह हो जाएगा, यानी इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। लेकिन मैं जो मेन थी मैं अब उसके ऊपर आना चाहता हूँ। देखें, पहले तो ये समझ लें कि अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो क्या अमेरिका रजीम चेंज करता है दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए? ऊपर से तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, फ्री वर्ल्ड, ये तो सारा रेटरिक है। लेकिन रजीम चेंज जब भी होता है वो लोगों को, मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट, अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो रजीम चेंज होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। अब क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? क्या ये हमारे इंटरेस्ट में है? क्या हमें पता नहीं चला कि अभी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई थी, इसमें जो हमारी तबाही हुई, ये इस्लामाबाद एक फोर्ट्रेस बना हुआ था, खुद कुछ हमले हो रहे थे, क्रिकेट टीम यहाँ टूर नहीं करती थी, इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है। क्या यहाँ मैरियट के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, तो हम सबको पता है कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें। हमें हमारे सरबराह को धमकी दी गई थी तब भी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, अगर आप हमारी जंग में नहीं शामिल होंगे। और हम शामिल हुए, झूठ बोला हमारे से। मुझे याद है मैं वो मीटिंग्स में था कि नहीं जी हम तो इनको सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं। इधर से शुरू हुआ, मेरे असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फ़ौजें भेजनी शुरू की अपनी वज़ीरिस्तान में, मैंने इनको समझाया, क्योंकि अगर आपने तारीख़ पढ़ी हो, सारे उस इलाके की तारीख़ पढ़ी हो, इतनी स्टुपिडिटी कभी भी किसी हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अभी भी याद है मैंने स्पीच की, क्यों मैं वो इलाकों को क्यों बेहतर जानता था। मैंने एक ट्रैवल बुक लिखी थी सारे कबाइली इलाके में फिर के। उस ट्रैवल बुक में जब आपने तारीख़ पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको या पता या नहीं, कि जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौजी मरा था वो वज़ीरिस्तान में मरा था, ये कबाइली इलाके में मरा था। 80 साल के अंदर सबसे ज़्यादा उनकी कैजुअल्टीज़ उधर हुई थी, और 1947 तक वो उनकी कैजुअल्टीज़ होती रही थी। बाकी हिंदुस्तान में अमन था 1857 के बाद, लेकिन कबाइली इलाके में कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही थी। 1935 में आधी ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसके बाहर थी, वज़ीरिस्तान के बाहर। हमें जिस तरह पूरा अमन था, हमारा एक फ़ौजी नहीं था, एक चौकी नहीं थी पुलिस की, वहाँ टोटल जिधर हमें ना हमारा कोई ख़र्चा था ना कुछ था, वो हमारी फ़ौज थी। हमने इतना बड़ा जुल्म किया वहाँ फ़ौज भिजवा के। और मुझे अभी भी याद है 2003-4 में जब फ़ौज भिजवाई अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। फिर मैं ज़रा अब आपको एक इंसिडेंट बताऊँ। लोगों को तो पता नहीं था क्या हुआ वहाँ, लोगों को तो वही जो पैसा चला था अभी रजीम चेंज के ऊपर हमारे पे चला, जो मुसद्दक के ऊपर चलाया गया। जब उसको पहले तो बदनाम करते हैं ना किसी को, जब रजीम चेंज करना हो पहले मीडिया पे पैसा चलता है, तब भी मीडिया पे पैसा चल रहा था। मुझे तालिबान खान कह रहे थे कि ये जी प्रो टेररिस्ट है, ये उसके ख़िलाफ़ है, ये दहशतगर्दों के साथ है। मुझे तब याद है कि इतनी बड़ी कैंपेन चली कि जी जो भी कहे कि ये जी इस जंग में ना शिरकत करो, ये हमारी जंग नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।